नमस्कार। तो भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच होगा या नहीं होगा? आज हम इसी हाई स्टेक्स ड्रामे के पीछे की जो असली कहानी है उसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये मैच होगा भी या नहीं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कहा जा रहा है। तो क्या ये वाकई बांग्लादेश के लिए एक स्टैंड था, या फिर जैसा कि अक्सर होता है पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आईसीसी के सामने अपनी 3 मांगें रखी। मतलब यहाँ बात सिर्फ खेलने या न खेलने की नहीं थी, बात थी पैसों की, फ्यूचर मैचेस की और यहाँ तक कि डिप्लोमैटिक लेवल पर रिश्ते सुधारने की भी। ये सब पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए रखी गई ऑफिशियल शर्तें थीं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये सच में उसूलों की लड़ाई थी जैसा दिखाया जा रहा था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? चलिए अब जरा इस कहानी की अगली परत हटाते हैं। असल में पर्दे के पीछे की कहानी में एक बहुत बड़ी वित्तीय सच्चाई छिपी है। एक ऐसी हकीकत जो इस बॉयकॉट की धमकी को कह सकते हैं लगभग नामुमकिन बना देती है। और वो हकीकत है ये नंबर 1200 करोड़ रुपए। सोचिए, इतना बड़ा जुर्माना। अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता तो उन्हें ये भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और बात सिर्फ एक जुर्माने की नहीं है, ये तो एक तरह से फाइनेंशियल झटकों की सुनामी है। पैसा कटेगा आईसीसी से, ब्रॉडकास्टर से, यहाँ तक कि जो मेजबान देश है श्रीलंका, उन्हें भी नुकसान होगा। और देखिए, क्रिकेट की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, जिसका बैट उसकी बैटिंग। यहाँ भी वही लागू होता है। जब टूर्नामेंट का पैसा पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर रहा तो वो खेल के नियम कैसे तय कर सकते हैं? तो साफ है कि पैसा एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? शायद नहीं। अब इस मामले के सियासी पहलू को भी समझते हैं। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, सियासत का। सोर्स का तो ये भी कहना है कि ये पूरा ड्रामा असल में एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी। और इसकी टाइमिंग देखिए, ठीक बांग्लादेश के चुनावों के आसपास सेट की गई थी। तो थियोरी ये है कि क्रिकेट की आड़ में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाली पुरानी भावनाओं को हवा देकर बांग्लादेश चुनाव से ठीक पहले एक भारत विरोधी माहौल तैयार करना। लेकिन ये दांव कह सकते हैं कि उल्टा ही पड़ गया। और इस पूरी सियासी बिसात के केंद्र में 2 नाम सामने आते हैं। और मजे की बात यह है कि इनके बयानों और इनके कामों में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। और सोर्स तो इनकी भूमिका पर बहुत ही तीखी टिप्पणी करता है। प्रधानमंत्री को एक डोरमैट तक कह दिया गया है। जी हाँ, एक डोरमैट, और दूसरे को उस डोरमैट का बॉर्डर। तो सवाल ये उठता है कि अगर बॉयकॉट करना आर्थिक रूप से मुमकिन ही नहीं था, तो फिर पाकिस्तान इस फैसले से पीछे कैसे हटेगा, वो भी बिना अपनी साख गंवाए? सोर्स के मुताबिक इसकी भी एक पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार है। ये एक पूरी तरह से मैनेज की जाने वाली पीआर स्ट्रैटेजी है। पहले दूसरे बोर्ड से रिक्वेस्ट करवाई जाएगी, फिर एक फॉर्मल कैबिनेट मीटिंग का दिखावा होगा, और जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव खत्म होंगे, फैसला आ जाएगा। ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए है ताकि यूटर्न को सही ठहराया जा सके। और अंत में इस पूरे यूटर्न को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया जाएगा, क्रिकेट के हित में लिया गया फैसला। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और पुराने सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या खेल और सियासत सच में कभी अलग हो सकते हैं, या फिर ये हमेशा एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह जुड़े रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।